पाक स्टडीज हमें ये पढ़ाई जाती थी कि हम 1965 की जंग भी जीते हुए हैं, 71 की भी जीते हुए हैं, फलानी भी जीते हुए हैं। तो दो सोर्स थे हमारे पास, था एक पीटीवी था, दूसरा पाक स्टडीज था। उन दोनों के अंदर झूठ लिखा हुआ था, तो लोगों ने वही सीख लिया। अब देख ले, हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जब ये कहेगा कि हम इंडिया से 300 जंगें करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप इंडिया से अच्छे ताल्लुकात रखने की कुछ रख सकते हैं उम्मीद? मतलब एक तरफ हम ये कहेंगे भाई हमने 300 जंगें करनी है इंडिया से, चाइना से, या किसी भी कंट्री से, और फिर साथ हम कहें हमने उसके साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर करता। क्या कहेंगे? ऐसी स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर को देनी चाहिए। जब पहले हमारा माइंडसेट ये होगा ना कि हमने जंगें करनी है, तो फिर उनके ख्यालात में भी यही रहेगा, दिल में यही रहेगा कि हमारे दुश्मन है। एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी और एक पढ़ा लिखा इंडियन, वो कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। Definitely। वो बाहर के ममालिक में इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं, और ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर हैं। और हमारे तो उनके साथ जुबान भी मिलती है, सकाफत भी मिलती है। हम तो हजारों सालों से इकट्ठे रह रहे हैं। इस टाइम पे जो हमारे तीन अहम तरीन पोस्ट हैं, एक हमारा चीफ जस्टिस और दूसरा चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी और हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, वो तीनों जो हैं वो बलूचिस्तान से हैं। ठीक है। और अब ये जो रिसेंटली महरांग बलोच वाला एक मसला बना था, उसके ऊपर इन तीनों का क्या स्टांस था? इन तीनों ने वहां पे कोई रोल प्ले नहीं किया जिससे वो मामला हल हो सके। 50 साल से हम एक घटिया नारा सुन रहे हैं, वही हमें सुनने को मिलेगा कि जनाब जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, और दूसरा हमें ये सुनने को मिलेगा कि भाई ये फंडिंग जो है वो इंडिया कर रहा है। हमारे मुल्क में ना बड़ा आसान तरीका है, कुछ भी बुरा हो जाए, कुछ भी बुरा हो जाए, वो आपके पास एक आसान तरीका है कि आप ये कह के जान छुड़वा लो कि भाई जो करवा रहा है इंडिया करवा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, आप लोग को तो पता है पाकिस्तानी कभी सही बातें करते नहीं, लेकिन एक बंदा है जो पाकिस्तान के बारे में बहुत सही सही चीज़ें बता रहा है। तो पहले आप लोग वीडियो देखिए। वीडियो है रियल टीवी इंटरटेनमेंट का, फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अब बलूचिस्तान का जो मसला है वो पिछली दफ़ा भी हमने इस पर बात की थी। अब इस टाइम पे जो हमारे तीन अहम तरीन पोस्ट हैं, एक हमारा चीफ जस्टिस और दूसरा चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी और हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, वो तीनों जो हैं वो बलूचिस्तान से हैं। ठीक है। और अब ये जो रिसेंटली महरांग बलोच वाला एक मसला बना था, उसके ऊपर इन तीनों का क्या स्टांस था? इन तीनों ने वहां पे कोई रोल प्ले नहीं किया जिससे वो मामला हल हो सके। ठीक है। लेकिन हमने इनको डमीज बनाया हुआ है, और इनको हमेशा उन पोस्ट पे लाके रखा जाता है जो डमीज पोस्ट होते हैं। बलूचिस्तान से जो लोग होते हैं ज्यादातर उन्हें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर या इस तरीके से पोस्ट पे रख दिया जाता है। लेकिन यह है कि ये डमी पोस्ट तो नहीं है। चीफ जस्टिस की पोस्ट जो है वो तो बहुत एक बड़ी ऑथेंटिक पोस्ट है। चीफ जस्टिस की जो पोस्ट है, जो रिसेंटली काजी फाइज ईसा साहब हैं, अब मैं उनके बारे में कोई खुल के बात नहीं करना चाहता, कुछ बातें होती है नहीं करने वाली, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे अगर बदतरीन को चीफ जस्टिस आया तो मैं इसको मानता हूँ। ठीक है। क्योंकि ये इस टाइम डेमोक्रेसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, ये इस टाइम डिक्टेटरशिप को लेके चल रहा है। ये जब इसको चीफ जस्टिस बने कितना अरसा हो गया, तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए हैं। इसने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अनाउंस क्यों नहीं करवाए? जो कि इनकी मेन जो कि इनकी आईनी जिम्मेदारी थी। ठीक है कि मुल्क के अंदर आप इलेक्शंस करवाएं, वो नहीं ये करवा सका। ठीक है। उससे पहले जो चीफ जस्टिस है, मैं उनकी हमायत करता था, क्योंकि उन्होंने एक स्टेप लिया था पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाने का, लेकिन वो भी अल्टीमेटली पूरा नहीं हो सका, क्योंकि हमारे इदारे जो थे वो एक पेज के ऊपर नहीं थे। 50 साल से हम एक घटिया नारा सुन रहे हैं, वही हमें सुनने को मिलेगा कि जनाब जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, और दूसरा हमें ये सुनने को मिलेगा कि भाई ये फंडिंग जो है वो इंडिया कर रहा है। हमारे मुल्क में ना बड़ा आसान तरीका है, कुछ भी बुरा हो जाए, कुछ भी बुरा हो जाए, वो आपके पास एक आसान तरीका है कि आप ये कह के जान छुड़वा लो कि भाई जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, इसको इंडिया फंड कर रहा है, और इसके अंदर राग एजेंट शामिल हैं, और ये सारा मामला हो रहा है। तो ये ज्यादा देर ऐसे चलेगा? आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया से बहुत सी चीजें क्लियर हो चुकी हैं? अब मजीद तो नहीं ऐसा होगा कि हम कुछ भी गलत करें, कोई भी गलत पॉलिसी बना दें? पाकिस्तान में जब पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकले या अपनी आवाज उठाया के लिए, तो हम ये कह दें कि ये तो इंडिया की फंडिंग से यार पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए कैसे निकले? अभी आप ये देख लें कि जमशेद दस्ती हमारे फॉर्मर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, 4 दफ़ा वो नेशनल असेंबली के मेंबर रह चुके हैं। उनके साथ ये किया है हमारे कुछ लोगों ने, गवर्नमेंट के लोगों ने, कि उस बेचारे को, उसकी बीवी को उसके घर वालों के सामने नंगा किया है, उसके बच्चों के सामने और उसके हस्बैंड के सामने नंगा किया है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की कंडीशन है, ये डेमोक्रेसी की कंडीशन है, और ये दिन दिहाड़े तकरीबन ये काम उन्होंने किया है, और वो बेचारे ने अपनी वीडियो रिलीज किया। और मुझे बताएं कि अब ये चीफ जस्टिस जो फैजाबाद धरना केस को लेके बैठा हुआ है, अब मुझे बताएं कि इस बात पे उसने नोटिस क्यों नहीं लिया? पार्टी के 2 बंदे तोड़ रहे हैं, किसी तरह हम पावर में आ जाए, किसी तरह हम हैंडलर्स बन जाएं, किसी तरह हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम अभी भी वहां पे फंसे हुए हैं। और अगर हमने यही रवैया इख्तियार रखा तो यकीन माने हमारा कोई मुस्तकबिल अभी तक नजर नहीं आ रहा, जो दूर दूर तक हमें नजर आता है वो भी नहीं आएगा। देखिए, हमारी जो सरकारी मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहें देने के लिए हमें IMF से ट्रेंच लेनी पड़ती है। तो जब हम IMF की ट्रेंच के पीछे बैठे हुए हैं, तो जो भी मुल्क है, वो जो भी इदारे हैं, वो यही सोचेंगे हमारे बारे में कि हम डिफॉल्ट, पहले भी हम डिफॉल्ट होते थे, बड़ी मुश्किल से बचे हैं, ऊपर से हम ये अगर डिफॉल्ट होते बच जाते हैं तो हमें वो ब्लैक लिस्ट में फेंक देते हैं, ग्रे लिस्ट के अंदर हम आते हैं, फिर कोशिश करते हैं दोबारा आने की। हमारे यहाँ मेन मसला ये है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पे देखिए, हमारे जो मेन 2-3 इदारे हैं,
उसके अंदर हमारा अदलिया का इदारा आता है, ठीक है, उसके बाद हमारा पुलिस का निज़ाम आता है, उसके बाद हमारी पार्लियामेंट वगैरह आती है। आप मुझे खुद बताएं इस टाइम हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है? बलूचिस्तान के ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा, बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। फिर जब अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी, कोई ऐसी बात होगी, फिर ये कह दिया जाएगा कि रॉ ने साजिश कर दी, फिर ये कह दिया जाएगा कि ये हमारी नालायकी और नाहिली छुपाने के लिए हमारे पास दो ही जगह, मैंने आपको पहले बताया कि या तो वो अमेरिका करवा रहा है और या वो इंडिया ने जो फंडिंग कर दी, या ये राह का एजेंट है। ये हमारे पास दो बहाने हैं पड़े हुए हैं, जो भी नाकामी करेंगे उसके ऊपर डाल देंगे। लेकिन अभी जो है ना, मैं ये कहूँगा एक डेमोक्रेटिक लीडर है जो भी है, और उसको चाहिए कि वो सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो आके ये काम करे कि वो इंडिया के साथ अपनी ट्रेड खोले, उनके साथ रिलेशन बेहतर करने की कोशिश करे और इंडिया के साथ बातचीत करे, निगोशिएशंस करे, मुज़ाकरात करे। छोड़ दो यार जंगे शंगे करने ही, हमने पहले बहुत सारी जंगे करके देख ली, हमें उसका कोई नतीजा नहीं मिला। हमारे लिए क्या किया है सिवाय इस बात के कि हमारे घरों के अंदर लोगों को उठाया जाता है, लोगों की इज्जतों को पामाल किया जाता है, ना चादर चार दीवारी की को तहफुज रखा जाता है, तो कद्दूस पामाल किया जाता है, बुजुर्गों को उठा लिया जाता है, बच्चों को उठा लिया जाता है। यार आप लोगों को 2000 रुपए का बजट इसलिए आपको दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि भाई मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं था, नहीं है और ना ही होगा। यही जो बजट है अगर एजुकेशन पे लगाएं, यही बजट, मैं एक और चीज क्लियरली कहता चलूं, यही जो बजट है, हम अपना जो कहते हैं कि भाई इंडिया से हमें खतरा है इसलिए बजट बढ़ा रहे हैं, इतना बजट, इसी में हम अपने एजुकेशन और अवेयरनेस सोशल मीडिया, यूट्यूब या इवन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये लगाएं अवेयरनेस के लिए। पाकिस्तान की यूथ, मैं समझता हूँ हमें उनसे जो सा वो डिफेंस किया, इस चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही ना देखिए, अगर देखें ना, पाकिस्तान और इंडिया एक निगोशिएशंस करते हैं, मुज़ाकरात के टेबल पे बैठते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, मैं एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी से मेरी तरफ मुतवज्जा हूं, मैं उनसे पूछता हूं, अगर ये चीज़ें हो जाएं तो मुझे बताएं क्या लोग सवाल नहीं करेंगे कि हम इतना बजट क्यों दें? हमारा सबसे बड़ा एक जो पाकिस्तानी, जो एक अलहदा पाकिस्तानी है जो ये सोच रखता है, हम तो नहीं रखते, जो ये सोच रखता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ हमारी सुलह हो गई। अब मुझे बताए, वही बंदा उठ के सवाल करेगा कि अब तो हमें किसी से खतरा ही नहीं है, सुलह हो गई हमारी, अब 1800 अरब को इस तरह करो, 1800 अरब को काट के 100 अरब कर दो, ठीक है, बाकी एजुकेशन पे लगा दो, 1700 अरब कर दो। अब मुझे बताए, क्या वो लोग इस बात पे तैयार हो जाएंगे कि उनके मुंह से लुकमा छीन लिया जाए? और मेरे पाकिस्तानियों, अभी भी समझ लो इस बात को कि वो नहीं चाहते कि हमारा जो लुकमा हमारे मुंह के अंदर है वो कोई खींचे आके। मतलब जिसकी जो ड्यूटी है वो करे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि 2024 में जैसे हर किसी ने कोई ना कोई गोल, किसी ने कोई ना कोई टारगेट रखे होते हैं, मैं ये चाहूंगा पाकिस्तान में भी रेजोल्यूशन आए, पाकिस्तान में पीस वाला कोई, मतलब ये पुरअमन तरीके से कानून के मुताबिक कोई ऐसा इंसान उठे जो इनकलाब की बात करे, हमें ये बताए कि दुनिया कहाँ जा रही है। दिलशाद भाई क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि हमें सिर्फ कैमरे और माइक के साथ ये बोलेंगे, जब प्रैक्टिकली लोगों में जाके ये बातें करने की जरूरत है? बिल्कुल है। अब मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊं, ये भाई खड़े हैं मेरे पास, भाई आपको पता है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, क्या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे कर लेगा? हाँ जी। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे करेगा? नहीं करेगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है अभी 2024 का। क्या इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फर्क। भाई लोग, पाकिस्तानियों को तो आप लोग को पता है कि भाई हर एक पाकिस्तानी को पता है कि भारत और पाकिस्तान में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का अंतर। भाई हर एक डेवलपमेंट में आप ले लोगे, किसी भी टेक्नोलॉजी में ले लोगे, मतलब कुछ भी चीज़ में आप कंपेयर करोगे तो कहीं भी पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है, लेकिन भारत हर जगह पे आगे बढ़ता है। तो लेकिन ये जो बातें हैं ना, उधर की जनता लोग काफ़ी भली बातें समझने लग गई है। जैसे कि ये लड़का भी बोल रहा था, वो बहुत सही सही बातें कर रहा था भाई, वो सीधे सीधे बता रहा था कि भाई पाकिस्तान जो है ना अभी भी कहीं पे भी नहीं है भारत के सामने। भारत जो है ग्रोइंग कंट्री है, विकसित हो गई है, देश में आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हम लोग अभी भी उसी स्थिति पे। बात आती है कि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब क्यों हैं, तो उस बारे में जब बात करते हैं हम लोग तो पता चलता है कि रियलिटी में वो बंदा बता ही रहा था कि पाकिस्तान की आर्मी को सीधा सीधा ब्लेम करती है, क्योंकि पाकिस्तान की अभी जिस तरह के महंगाई का दर बढ़ रहा है और करप्शन जिस टाइप से, उस समय से पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान की आर्मी है। जब भाई पाकिस्तान की आर्मी सीधे सीधे अभी नवाज शरीफ जो उधर के वजीर आजम बनाने उसके ऊपर ताज, क्योंकि उसका जो बात मानता है ना उसी को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो नवाज शरीफ को अभी ना वो ताज पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए पाकिस्तान की आर्मी हर एक चीज़, हर एक हथकंड अपनाने के लिए तैयार है। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे अत्याचार करना स्टार्ट कर दे रही है, करप्शन इतना बढ़ा दे रही है, महंगाई बढ़ा दे रही है, और एमएलए एमपी किसी का उधर चलता ही नहीं है। भाई हमारे इधर साइड कोई भी गवर्नमेंट बनेगी, बात वो लोग कर रहे थे लड़के लोग कि हमारे इधर कोई भी गवर्नमेंट बनेगी, हमारी जो सरकार है वो हर चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करती है और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करती है, भरसक प्रयास करती है कि ताकि देश आगे बढ़ चुके हमारा, और आर्मी लोग को भी कंट्रोल करती है हमारी गवर्नमेंट। लेकिन पाकिस्तान में जो सीधे सीधे भाई जिहाद करना है,
आतंकवाद को पालना है, और कैसे कैसे करके मतलब ये है कि एक ठट्टा बैठाना है कि मतलब हम ही लोग सुपर पावर है और ब्रेन वॉश करना है। ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान की आर्मी का हमेशा से चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो सेम यही रीज़न है कि डेवलपमेंट इसका नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भाई जब किसी देश को आर्मी कंट्रोल करेगी तो आर्मी में ज़्यादातर तो क्या मार धाड़ वाला रहेगा, कोई उनका ऑनरशिप नहीं रहेगा, तो वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो मेन टॉपिक है उस चीज़ को जानने लग गए हैं पाकिस्तान की जनता। तो उन लोग का भाई वोट बैंक में खतरा आ रहा है, तो ऐसे ऐसी चीज़ें जो बोलते हैं ना, तो साफ साफ इन लोगों को अंदर कर दिया जाता है, ये लोग गायब भी हो जाते हैं, इन लोग को कोई ठिकाना नहीं रहता है। क्योंकि बलूचिस्तान के आपको हालात पता है, पाक का जो POK उधर साइड में है उनका हालात पता है, कश्मीर का एजेंडा लेके सीधे सीधे तो इन लोग को जिहाद करने की आदत करना ही है, और एक दूसरे को जो ब्रेन वॉश करते हैं वो अलग है। तो पूरी तरीके से पूरा हथकंडा उठा रही है, और साफ साफ वो लोग यही बढ़ते हैं कि नहीं हम लोग बस यही करना है कि हमको करप्शन फैलाना है और पूरी तरीके से जिहाद करना है, कैसे इंडिया को पीछे दिखाना है, ये सोचने का एक थिंकिंग और ये जज्बा जो है ना पूरे पाक जो पूरा पाक का पब्लिक है, आवाम है वहाँ की, उसके ऊपर वो लोग डाल देते हैं। तो इस चक्कर में ना अभी बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, और आज के लिए टाइम पे सोशल मीडिया में लोग एक्टिव रहते हैं, तो उनको भी जानकारी हो गया है कि नहीं भाई रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है। तो वही बंदे वे लोग बातें कर रहे थे और पाकिस्तान को आगे ले जाने की बातें कर रहे थे। बाकी आप लोग बताइए ओवरऑल आप लोग को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।